हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 8 गणित के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हमने पिछली क्लास में सोल्व किया था, लेकिन मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सोल्व नहीं कर पाए थे। बच्चों में मेरे जितने भी वीडियो है वो सब के सब मोबाइल से शूट करता हूं, क्योंकि मेरी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कैमरा खरीद सकूं और कैमरे से मैं वीडियो को शूट कर सकूं। लेकिन बच्चों, यदि आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं भी वीडियो जो है वो कैमरे से शूट करूंगा और मेरे भी जो वीडियो होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, यदि आपका प्यार मिलता रहा तो। ये शर्त है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हम करते हैं हमारे क्वेश्चनों को सोल्व करने की शुरुआत। सबसे पहले हम वापस हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को ही लेंगे, जो कि हमने पिछली क्लास में सोल्व किया था। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो बच्चों आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को उतार लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है m माइनस 1 बटे ये 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे ये 3। इस क्वेश्चन को, इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? समीकरण को सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? बच्चों, समीकरण को सोल्व करने का तरीका यह है, चाहे वो कोई सा भी समीकरण हो, उसको सोल्व करने का तरीका यह है कि आप ये याद रखो कि चर संख्याओं को एक साथ रखना है और अचर संख्याओं को आपको एक साथ रखना है। यदि चर संख्याएं और अचर संख्याएं वे दोनों की दोनों यदि खिंडी हुई हो, यानी बिखरी हुई हो, बराबर के चिन्ह के उस साइड में भी चर संख्याएं हो और बराबर के चिन्ह के इस साइड में भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी चर संख्याएं मौजूद हो और राइट हैंड साइड में भी चर संख्याएं मौजूद हो, तो फिर आपको चर संख्याओं को केवल एक साइड में लेना है पक्षांतरण करके। और इसी प्रकार आपको जो अचर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं कौन सी होती है? जो नेचुरल नंबर होते हैं, जिनकी हम गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी की सभी संख्याएं अचर संख्याएं कहलाती है। और जो चर संख्याएं हैं वो कौन सी है? वो लेटर्स, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच कै ख ग घ, ये सब की सब हमारी चर संख्याएं हैं। तो चर संख्याओं को आप एक साइड में रखो और अचर संख्याओं को आप दूसरी साइड में रखो। ज्यादातर हम क्या करते हैं, चर संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं और अचर संख्याओं को हम राइट हैंड साइड की तरफ रखते हैं। यह करते हैं हम हमारी सुविधा के लिए। यदि आप चर संख्याओं को राइट हैंड साइड की तरफ रखो और अचर संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखो, तब भी आपके हल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं और समझते हैं कि समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। अब इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये देखो, बट्टे में संख्या दी गई है, बट्टे में 2 है और m माइनस 2 के बट्टे में ये 3 है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इस प्रकार के समीकरण को सोल्व करने के लिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को सरल समीकरण के रूप में बदलेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार भिन्न वाली संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग किया जाता है, इसी प्रकार ये जो समीकरण है इसमें भी हम जोड़ बाकी गुणा भाग वैसे ही करेंगे जैसे कि भिन्न वाली संख्याओं में करते हैं। अब इसमें आप चाहो तो चर संख्याओं को पहले आप पक्षांतरण कर सकते हो और उसके बाद आप समीकरण को सरल कर सकते हो, या आप चाहो तो पहले समीकरण को सरल कर लो और उसके बाद आप संख्याओं का पक्षांतरण कर लो। हम यहां पर क्या करेंगे, पहले हमारे समीकरण को सरल करेंगे, उसके बाद हम संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे। अब समीकरण को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो m, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में हम 1 लगा देंगे, और a के बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में भी हम 1 लगा देंगे, ताकि हमको समीकरण को सोल्व करने में आसानी रहे। यदि हमारे पास कोई संख्या 5 है, उसके बट्टे में हम 1 लगाते हैं तो इस 5 के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 है, ये अभी भी क्या है, ये 5 ही है। यदि हमारे पास कोई संख्या m है, उसके बट्टे में हम 1 लगाते हैं तो इस m के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी क्या है, m ही है, बराबर m ही है। क्या मतलब हुआ बच्चों, किसी भी संख्या के बट्टे में आप 1 लगा दो, उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर हमने 1 लगाया है हमारी सुविधा के लिए, ताकि हम हमारे इस क्वेश्चन को सरल रूप में बदलें। यानी ये जो हमारी भिन्न है, ये हमारे ये जो समीकरण है, इसको जब हम सरल समीकरण में बदलें तो हमारा लघुत्तम लेने में, जोड़ बाकी करने में हमारे लिए सुविधा रहे। बस इसीलिए हमने बट्टे में 1 लगाया है, ठीक है। तो चलो
अब हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हमारा काम यह रहेगा कि ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं 1 2 1 3, इनका हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। भिन्न वाली संख्याओं को सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम ही तो लेते हैं। तो इनका भी हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 1 2 3 का लघुत्तम आ जाएगा हमारा ये 6, इनका लघुत्तम आ गया। ठीक हो गया यहां तक। अब a का भाग दे दो आप 6 के अंदर, कितनी मर्तबा जाएगा, 6 मर्तबा। 6 को m से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 6m। ये माइनस का चिन्ह आप यहां लगा दो। 2 का भाग दे दो 6 में 3 मर्तबा, 3 को माइनस m से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस ये 3m। अब यहां पर देखो, माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। 2 का भाग आप 6 के अंदर दो 3 मर्तबा, और ये हो जाएगा आपका प्लस ये 3, माइनस माइनस प्लस। ये बराबर का चिन्ह आप यहां पर लगा दो। 1 का भाग 6 के अंदर 1 से गुणा कर लो, ये 6 माइनस 3 का भाग आप 6 के अंदर दे दो 2 मर्तबा, 2 को माइनस m से गुणा करेंगे माइनस 2m, और ये प्लस 4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 का भाग 6 के अंदर देंगे और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4। अब ये जो 6, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने जो लघुत्तम लिया है वो दोनों साइड से लिया है, इसलिए ये 6 ये हट जाएगा। ठीक, पीछे क्या बचा हमारा, ये 6m माइनस ये 3m प्लस ये 3 बराबर 6 माइनस 2m प्लस ये 4। हमारा जो समीकरण है वो तो सरल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां तक हमारा काम हो चुका है, यानी हमने आधी मंजिल तय कर ली है। अब जो चर संख्याएं हैं उनको हम एक साथ रखेंगे, यानी जो चर संख्या का परिवार है उसके जितने भी मेंबर है उन सब मेंबरों को हम चर संख्या वाले परिवार में रखेंगे। और अचर संख्या का जो परिवार है उसमें जितने भी अचर संख्या के मेंबर है उन सबको हम एक साथ रखेंगे। चर संख्या का परिवार किधर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और अचर संख्या का परिवार किधर रहता है, राइट हैंड साइड की तरफ। यानी ये जो बराबर का चिन्ह है, इस बराबर के चिन्ह के ये जो राइट हैंड साइड है RHS, इस साइड में हमारा क्या रहेगा, यहां रहेगा हमारी अचर परिवार, ये अचर परिवार। और ये जो साइड है बराबर के इस साइड में ये है हमारी LHS, और इस साइड में हमारा क्या रहेगा, ये चर परिवार, चर परिवार। यानी चर परिवार के जितने भी मेंबर है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेंगे, और अचर परिवार के जितने भी मेंबर है वो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ रहेंगे। अब यहां पर देखो चर परिवार में कौन सा, एक तो 6m है, यहां लो हम 6m हमने यहां पर उतार लिया, और कौन सा है, ये -3m, ये -3m। अब इन दोनों संख्याओं को जैसा है वैसा का वैसा हमने उतारा है। क्यों, इसलिए उतारा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो ये माइनस वाली संख्या थी, ये माइनस का माइनस रह गया, ये प्लस वाली संख्या थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये प्लस का प्लस रह गया। अब बराबर के उस साइड में हमारा ये -2m है, इस सदस्य को हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो इसका जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये -2m ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2m। और कोई चर संख्या है यहां पर, अब और कोई भी चर संख्या नहीं है, सभी चर संख्याओं को हमने एक साथ में ले लिया। ये बराबर का चिन्ह लगा दो आप। अब यहां पर क्या है, 6, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा हमने उतार दिया। और है ये 4 + 4, ये भी राइट हैंड साइड की तरफ है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा का ऐसा उतार दो। यहां पर देखो ये 3, ये बराबर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इस 3 का हम करेंगे पक्षांतरण और इसको ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, यानी इसके परिवार की तरफ लेकर जाएंगे, तो फिर इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ये 3। हो गए यहां तक। अब यहां पर देखो 6m ये प्लस का है, 2m ये प्लस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारे 8m माइनस ये 3m, और बराबर ये 6 प्लस का है, 4 प्लस का है, ये 10 और माइनस ये 3। 8 में से 3 को घटा दो, ये हो जाएगा आपका 5m, और माइनस 10 में से 3 को घटा दो, ये 7, और m बराबर 7/5। ये आपका आंसर आ गया। ये लो, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने इस क्लास में एक बार फिर से सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है, 3t-3 बराबर 5 2t + 1। अब यहां पर इस समीकरण को हम सॉल्व कैसे करेंगे,
पिछली क्लास में मैंने इस समीकरण को सॉल्व किया है, इस क्लास में मैं वापस इस समीकरण को सॉल्व कर रहा हूं। कारण मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या है, ये जेल के अंदर बंद है। तो हमें सबसे पहले जेल के अंदर जो बंद संख्याएं हैं उनको जेल से रिहा करना पड़ेगा। यानी ये जो मेंबर है t-3 ये कोष्टक के अंदर है, 2t+3 ये कोष्टक के अंदर है, यानी ये जेल के अंदर है। पहले इनको रिहा कराना पड़ेगा, जेल से इनको बाहर लाना पड़ेगा। उसके बाद हम हमारा अगला जो चरण है वहां पर चलेंगे। पहला चरण क्या है, इन संख्याओं को कोष्टक से बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो देखो 3, इस 3 का t से भी गुणा करेंगे और -3 से भी गुणा करेंगे। जब इस प्रकार 3 या कोई भी संख्या यहां पर दी गई हो, जैसे यहां पर 3 दिया गया है और यहां पर 5 दिया गया है और कोष्टक के अंदर संख्या दी गई है, तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो 3 है इन दोनों संख्याओं का गुणक है, यानी इस 3 का दोनों संख्याओं से गुणा किया जाएगा। ठीक, तो 3 को t से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3t और -3 को -3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -9। अब ये बराबर का चिन्ह आप यहां लगा दो। इसी प्रकार 5 को 2t से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10t, ये 10t और प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे ये 5। ये हमारे जो कोष्टक है वो खुल चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे, चर संख्याओं को एक साथ और अचर संख्याओं को एक साथ रखेंगे। तो चर संख्या यहां पर कौन कौन सी है, 3t, ये 3t और यह है 10t। इसका हम करेंगे पक्षांतरण करके और इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। चर संख्याएं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहती है और अचर संख्याएं हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ रहती है। तो यहां पर हम लिख देंगे -10t बराबर ये 5, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। -9 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो इसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्लस का ये 9, -10 में से +3 को घटा दो। हमेशा बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं को घटाया जाता है और बड़ी संख्याओं का चिन्ह लगा दिया जाता है। यहां आ जाएगा आपका -7t बराबर ये हो जाएगा आपका 14 और t बराबर हो जाएगा आपका 14 बट्टे -7 और इसको काट दो, बराबर हो जाएगा आपका -2, t बराबर -2। ये आपका आंसर आ गया है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमने कल सॉल्व नहीं कर सके थे। 8, 9 और 10 ये तीनों क्वेश्चन है जो हमारे कल सॉल्व होने से वंचित रह गए थे। आज इनका नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है 15 कोष्टक y-4 -2 y-9 ये कोष्टक प्लस 5 और y+6 कोष्टक बराबर ये 0। अब ये जो समीकरण है इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, समीकरण को देखकर आपको पता चल गया होगा। इस समीकरण को हम वैसे ही सोल्व करेंगे जिस प्रकार समीकरण नंबर 7 को हमने सोल्व किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोष्टक के अंदर संख्याएं हैं उनको कोष्टक से हम बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलो संख्याओं को लेकर आते हैं बाहर। बाहर लाने के लिए ये जो 15 है इसको y से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 15y और प्लस 15 और -4 को गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका -60 -2 को y से गुणा करेंगे ये हो जाएगा -2y और प्लस ये हो जाएगा आपका 18। क्यों, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहां पर हम लगा देंगे ये प्लस का चिन्ह। 5 को y से गुणा करेंगे 5y और प्लस ये 30 बराबर 0। अब हम करेंगे संख्याओं का पक्षांतरण, यानी चर संख्याओं को हम एक साथ रखेंगे और अचर संख्याओं को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, बराबर के उस साइड में, यानी राइट हैंड साइड की तरफ। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, चर संख्याएं जितनी भी है वो सब की सब बराबर के इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही है। कौन सी है, ये तो 15y है, 2y है और ये 5y। ये तीनों की तीनों संख्याएं हमारी ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो इन संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनको जैसा है वैसा का वैसा हम नीचे उतार लेंगे। यहां पर आप उतार लो, ये 15y माइनस 2y प्लस ये 5y। अब ये बराबर का चिन्ह आप यहां पर लगा दो। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन कौन सी अचर संख्या है, यहां पर देखो, एक तो -8 है, एक 18 है और एक ये 30 है।
इन तीनों संख्याओं को हम बराबर के राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो इनका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। और यहां पर -60 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +60। ठीक, ये इधर प्लस का 18 है, इधर जाएगा हो जाएगा -18। ये भी प्लस का 30 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का ये 30। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली संख्याओं को आप एक साथ रख लो, यानी उनको जोड़ लो। 15y और 5y, ये हो जाएगा आपका 20y और माइनस ये 2y बराबर ये 60 और माइनस ये 48। 20 में से 2 को घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 18y बराबर 60 में से 48 को घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 12 और y बराबर 12/18। इसको छोटे रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जिस संख्या का भाग 12 में देंगे उसी संख्या का भाग हम 18 के अंदर देंगे। तो वो संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए, वो है 6। 6 से इसमें भाग देंगे 2, 18 में देंगे तो 3, यानी y बराबर 2/3। ये हमारा आंसर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है, क्या दिया है, 3 कोष्टक 5z - 7 कोष्टक -2 9z - 11 बराबर 4 8z - 13 ये 17। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया है। और इस समीकरण को हम सोल्व कैसे करेंगे, इस समीकरण को भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे जिस प्रकार समीकरण 7 और 8 को हमने सोल्व किया था। सबसे पहले हम जो कोष्टक के अंदर संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम बाहर लेकर आएंगे, यानी कोष्टक को हम खोलेंगे, कोष्टक वाली संख्याओं को हम पहले सोल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 3 को 5z से गुणा करेंगे। कोष्टक को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 5z से गुणा करेंगे और 3 को -7 से गुणा करेंगे। कोष्टक वाली संख्या कौन कौन सी हमारी, यहां पर देखो 5z - 7 9z - 11 8z - 13। ये संख्याएं जो है ये कोष्टक के अंदर है, यानी दूसरे शब्दों में आपको समझाने के लिए ये कहूं कि ये संख्याएं जेल के अंदर बंद है। सबसे पहले हमें इन संख्याओं को यानी इन मेंबरों को हमें आजाद करना होगा, जेल से बाहर करना होगा, इनको रिहा कराना होगा। तो सबसे पहले हम इनको रिहा कराते हैं। तो 3 को 5z से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15z हो गया। 3 को 7 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका -21। -2 को 9z से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -18z। -2 को -11 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहां हो जाएगा आपका प्लस ये 22। ये बराबर का चिन्ह आप यहां पर लगा दो। 4 को 8z से गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका 32 ये z और ये -52, 13 चौक 52 और माइनस ये 17 जो कि हमारा आजाद पक्षी था। अब सभी के सभी जो मेंबर्स थे जो जेल के अंदर थे वो सब के सब बाहर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उन मेंबरों को उनके परिवार के अंदर भेजेंगे। चर संख्याओं वाला जो परिवार है उसके अंदर चर संख्याओं वाले मेंबर को भेजेंगे और अचर संख्या के परिवार में अचर संख्याओं वाले जो मेंबर है उनको भेजेंगे, यानी उनको अपने अपने घर पर हम उनको भेजेंगे। यहां पर देखो चर संख्याएं कौन कौन सी है, 15z, या आप 15z यहां लिख दो, और कौन सी है -18z, ये -18z आप यहां लिख दो। तो इनके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनके चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ये ऑलरेडी घर के अंदर मौजूद है। अब ये जो 32z है इसको हम इनकी तरफ लेकर आएंगे, यानी इसको हम पक्षांतरण करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज होकर के ये हो जाएगा -32z, ये बराबर का चिन्ह। अब यहां पर देखो -52 यहां है तो इसको आप ऐसे ही उतार दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -17 को भी आप ऐसा ही उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पक्षांतरण जो हम करेंगे वो करेंगे +22 का और -21 का। तो पहले हम ले लेते हैं इस -21 को, यह आ जाएगा आपका ये -21 ही हो जाएगा आपका +21 और ये हो जाएगा आपका -22। अब यहां पर हम देखेंगे 15z ये प्लस की संख्या है, -18z और -32z ये दोनों माइनस वाली संख्या है। इधर -52 -17 और -22 ये माइनस वाली संख्या है और 21 है ये प्लस वाली संख्या है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 15z और माइनस ये हो जाएगा आपका 50z बराबर, इधर ये हो जाएगा -91
और प्लस ये हो जाएगा आपका 21। -50 में से 15 को घटा दो, ये हो जाएगा -35z बराबर ये हो जाएगा -70 और z बराबर हो जाएगा आपका -70 बट्टे ये 35। इसे ये काट दो बराबर 2, यानी z बराबर आपका 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकल चुका है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। 0.25 कोष्टक में ये 4f - 3 बराबर 0.05 10f और माइनस ये 9 कोष्टक के अंदर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर हमको दशमलव वाली संख्या दे दी है, तो बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दशमलव बराबर के उस साइड में भी हो और दशमलव बराबर के इस साइड में भी हो तो दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा। इस दशमलव से आपका इस दशमलव को आप काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर आपका बच गया है 25 और 4f - 3 बराबर 5 और 10f ये 9। ये आपके पास संख्याएं बच गई है। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले जो जेल के अंदर कैद है उन संख्याओं को हम कराएंगे रिहा। तो जेल के अंदर कौन कौन सी कैद है? 4f - 3 और 10f - 9। 25 को आप 4f से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 100f माइनस ये 75 बराबर 5 को 10f से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 50f माइनस ये 45। ये हो जाएगा आपका 100f माइनस 50f बराबर -45 और प्लस ये 75। संख्याओं का हमने किया है पक्षांतरण। ये हो जाएगा आपका 50f बराबर ये हो जाएगा आपका 30 और f बराबर हो जाएगा 30 बट्टे ये 50, 0 से 0 कट गया, 3/5 हमारा आंसर आ गया है। इसको यदि आप और आगे ले जाओ, इसको और काटो, यानी 5 को 3 से काटो तो आप हो जाएगा f बराबर 0.6 हमारा आंसर आ गया है। 5 का भाग यदि हम 3 में देंगे तो भाग जाएगा 0.6 मरतबा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को हमने सोल्व कर लिया है। और इसी के साथ जो हमारे चैप्टर नंबर 2 था एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 थी, उसके सभी के सभी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और हमारा चैप्टर है वो भी आज यहाँ पर फिनिश हो चुका है। बच्चों अगली क्लास जो कि कल होगी उसमें हम हमारे जो नए चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे और हमारे चैप्टर का जो नाम है वो होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर यानी कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्ग ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है, वर्ग ज्ञात करने की कौन कौन सी ट्रिक्स है जो कि आपके बुक्स में नहीं दी गई है, और वर्गमूल ज्ञात करने की कौन सी विधि है, वर्गमूल ज्ञात करने की कौन सी ट्रिक्स है जो कि आपके बुक्स में नहीं दी गई है, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों वर्ग और वर्गमूल के ऊपर मेरे जितने भी वीडियो आए उन सभी को आप देखना ना भूले। यदि आप वो वीडियो देखोगे वर्ग और वर्गमूल के ऊपर तो आपका जो बुक्स का कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गई होगा, उसके अलावा आप और बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।